जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसने ये नाम तय किया है सीपी राधाकृष्णन का। वर्तमान में वो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं और भी पहले भी कई राज्यों के गवर्नर रहे हैं, 2 बार लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा है। लेकिन ये जो निर्णय है ये किस दृष्टि से देखा जाता है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि जब एनडीए की कुछ दिनों पहले बैठक हुई थी उसमें एनडीए के तमाम घटक दलों ने ये तय कर दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो तय करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार कौन होगा। और आज जब ये बैठक हुई है उसमें जब ये नाम तय हुआ था तो नाम घोषणा करने के पहले तमाम जो घटक दल हैं एनडीए के उन सभी लीडर्स के साथ में यहाँ से फोन करके बातचीत की गई। उन्हें बताया गया कि सीपी राधाकृष्णन का नाम जो है वो हम लोग फाइनलाइज कर रहे हैं और फिर उसके बाद में जब सभी ने इसमें हामी भर दी उसके बाद में यहाँ पर नाम की घोषणा की गई। क्या कुछ और दावेदार भी थे नाम के इस लिस्ट में उपराष्ट्रपति के लिए? कौन से ऐसे पॉइंटर्स रहे या अहम मुद्दे रहे जिसके आधार पर इनका नाम जो है वो सबसे आगे रहा और सीपी राधाकृष्णन बाजी मार लेते हैं? देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई एक भारतीय जनता पार्टी एनडीए ऐसा नाम लेकर आना चाहती थी उपराष्ट्रपति के चयन के लिए जिसे निर्विरोध तरीके से जो है सभी चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो सभी लोग उसको निर्विरोध तरीके से उसे जिता दें। और ये जो नाम है सीपी राधाकृष्णन का निश्चित तौर पर एक इस तरीके का नाम है जिसका जो विपक्ष है वो विरोध कर नहीं पाएगा, क्योंकि पहले भी लगातार सदन के दौरान में जब सदन चल नहीं रहा था उस दौरान भी लगातार वार्तालाप चल रही थी सरकार के बीच में और विपक्ष के बीच में, और इस तरीके के नाम को लेकर आने की उम्मीद जताई जा रही थी कि इस तरीके का नाम हो जिससे कि विपक्ष जो है वो उसका विरोध न कर सके। क्योंकि विपक्ष की तरफ से ये कहा गया था कि जब सरकार अपने उम्मीदवार का नाम लेकर आएगी उसके बाद में हम तय करेंगे कि हम अपना उम्मीदवार लाते हैं या नहीं लाते हैं। इसलिए सरकार ने सोच समझ के भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए ने ऐसा नाम की घोषणा की है जिसका विपक्ष भी विरोध ना कर सके। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में गई है वो यही गई है कि आने वाले दिनों में जब इलेक्शन होगा तो हो सकता है कि विपक्ष भी उनको स्वीकार कर ले और निर्विरोध तरीके से उनको उपराष्ट्रपति के पद पर बैठा दिया जाए। हो सकता है मैं अटक गया हिमांशु कि आखिर विपक्ष इस नाम को लेकर सहमत होता है या नहीं होता है, होगा तो किस आधार पर, क्यों होगा सीपी राधाकृष्णन के नाम को लेकर, या फिर अब उपराष्ट्रपति बनने के लिए आगे इनके लिए कोई रोड़ा है क्या? ये एकमंच चुन लिए जाएंगे या फिर विपक्ष अभी भी अपना उम्मीदवार खड़ा करने की सोच सकता है? देखिए बिल्कुल, देखिए अभी तक जो जानकारी मिल रही थी हमें यही मिल रही थी कि विपक्ष जो है उसने ये शर्त रखी थी कि हम देखेंगे कि विपक्ष की तरफ से एनडीए की बीजेपी की तरफ से कौन सा नाम आता है। अब चूंकि नाम रिवील हो गया है, नाम सबके सामने आ गया है सीपी राधाकृष्णन का। सीपी राधाकृष्णन का वैसे तो उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ है लेकिन कई राज्यों में उन्होंने काम किया है। कई राज्यों में उन्होंने इस तरीके से काम किया है कि कई पॉलिटिकल पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी से वैचारिक रूप से एक साथ नहीं है वो भी सीपी राधाकृष्णन के नाम पर एकजुट हो सकती हैं और वो हामी भर सकती हैं। हमने पहले भी देखा है कि उपराष्ट्रपति का जब पिछली बार उपराष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ था उस दौरान भी जो टीएमसी थी, टीएमसी की तरफ से विरोध नहीं किया गया था क्योंकि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे थे उस समय धनखड़। तो कहीं ना कहीं ये जो नाम सामने निकल कर आया है, देखने वाली बात होगी कि क्या कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है या अन्य कई पार्टियां हैं जो इनका सपोर्ट कर सकती हैं, जैसे कि एआईएडीएमके कर सकती है, डीएमके कर सकती है और भी कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इनका सपोर्ट कर सकती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी रणनीति बनाने की कोशिश की है, एक ऐसा खासतौर पर दक्षिण के जो रीजनल पार्टीज हैं जिनका आप जिक्र भी कर रहे थे उनका सपोर्ट मिलना अभी काफी ज्यादा उम्मीद ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पॉसिबल है। लेकिन जैसा कि आप हिमांशु खुद ही बता रहे हैं विपक्ष है, अभी वो डिसाइड करेंगे कि हमें सपोर्ट करना है या नहीं, निर्विरोध ये बनते चुने जाते हैं उपराष्ट्रपति या नहीं। लेकिन सवाल ये भी है कि जब जब बीजेपी कोई ऐसे बड़ा राजनीतिक फैसला लेती है तो सब कहने को मजबूर हो जाते हैं कि एक तीर से कई निशाने साध लिए हैं। न सिर्फ उपराष्ट्रपति पद का एक ऐसा कैंडिडेट सामने पेश कर दिया, आने वाले चुनावों के मद्देनजर भी विपक्ष के लिए भी, दक्षिण भारत पर भी जैसे खासतौर पर फोकस किया जाता है। केरल में सीपी राधाकृष्णन को चुनाव प्रभारी बनाया गया था और बीजेपी ने कंपैरेटिवली काफी अच्छा प्रदर्शन भी किया था। धीरे धीरे अपनी पैठ बढ़ा रही बीजेपी दक्षिण में। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बहुत सारे लगातार पिछले कई दिनों से ये चल रहा था कि क्या जो एनडीए का कैंडिडेट होगा, बीजेपी का जो कैंडिडेट होगा उपराष्ट्रपति का, क्या वो बिहार से हो सकता है या फिर वो आने वाले दिनों में जहां जिन राज्यों में इलेक्शन है वहां
से हो सकता है। और आखिरकार एक नाम निकलकर सामने आया है सीपी राधाकृष्णन का, वो भी दक्षिण भारत से। तो निश्चित तौर पर लगातार पिछले कई सालों से दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी अपनी पैठ बनाना चाहती है। कर्नाटक में तो वो सरकार में रही है, आंध्र प्रदेश में वो गठबंधन में सरकार में है, लेकिन तमिलनाडु है, केरल है, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा करना चाहती, तेलंगाना में बहुत अच्छा करना चाहती। और केरल और तमिलनाडु खासकर टारगेट पर है भारतीय जनता पार्टी के। और वहां से यदि वो एक व्यक्ति का नाम देते हैं और एक ऐसे व्यक्ति का नाम देते हैं जो वहां की भी रीजनल पार्टी जो है उसका तुरंत मुखर होकर विरोध नहीं कर सकती है, क्योंकि जिस व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है वो सामाजिक तौर पर उसका जो व्यवहार रहा है वो बहुत अच्छा रहा है, सार्वजनिक तौर पर उनका कोई विरोध रहा नहीं है, लोगों की भलाई के लिए उन्होंने काम किया है। जितनी राजनीति की है उस राजनीति में भी कोई इस तरीके का शत्रु नहीं है जो उनको मुखर होकर उनके मुंह पर उनका विरोध करता हो। तो ऐसा नाम देने की एक बात जो सामने निकल कर आई है, निश्चित तौर पर दक्षिण भारत टारगेट में है, निश्चित तौर पर जो दक्षिण भारत की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो टारगेट में है भारतीय जनता पार्टी की, कि वो भी विरोध करेंगी। और भारतीय जनता पार्टी ने जो दक्षिण भारत से नाम दिया है, तो लोगों के मन में, दक्षिण भारतीयों के मन में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस तरीके से अब सीपी राधाकृष्णन का नाम पूरे एनडीए के तौर पर अब सामने आया उपराष्ट्रपति पद के लिए, बैठक अभी अभी खत्म हुई है, जेपी नड्डा ने नाम का ऐलान किया है। हिमांशु, आप भी वहीं पर मौजूद हैं। फिलहाल हम आगे भी आपसे ज्यादा जानकारी लेंगे, तब तक आप इन तमाम नेताओं का भी मन टटोलिए, फैसले को लेकर क्या कुछ चर्चा चल रही है इस पर आगे भी आपसे नाम तय किया है सीपी राधाकृष्णन का। वर्तमान में वो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं और भी पहले भी कई राज्यों के गवर्नर रहे हैं, 2 बार लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा है। लेकिन ये जो निर्णय है ये किस दृष्टि से देखा जाता है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि जब एनडीए की कुछ दिनों पहले बैठक हुई थी उसमें एनडीए के तमाम घटक दलों ने ये तय कर दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो तय करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार कौन होगा। और आज जब ये बैठक हुई है उसमें जब ये नाम तय हुआ था तो नाम घोषणा करने के पहले तमाम जो घटक दल हैं एनडीए के, उन सभी लीडर्स के साथ में यहाँ से फोन करके बातचीत की गई। उन्हें बताया गया कि सीपी राधाकृष्णन का नाम जो है वो हम लोग फाइनलाइज कर रहे हैं और फिर उसके बाद में जब सभी ने इसमें हामी भर दी उसके बाद में यहाँ पर नाम की घोषणा की गई। क्या कुछ और दावेदार भी थे नाम के इस लिस्ट में उपराष्ट्रपति के लिए? कौन से ऐसे पॉइंटर्स रहे या अहम मुद्दे रहे जिसके आधार पर इनका नाम जो है वो सबसे आगे रहा और सीपी राधाकृष्णन बाजी मार लेते हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई एक भारतीय जनता पार्टी एनडीए ऐसा नाम लेकर आना चाहती थी उपराष्ट्रपति के चयन के लिए जिसे निर्विरोध तरीके से जो है सभी, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, सभी लोग उसको निर्विरोध तरीके से उसे जिता दें। और ये जो नाम है सीपी राधाकृष्णन का, निश्चित तौर पर एक इस तरीके का नाम है जिसका जो विपक्ष है वो विरोध कर नहीं पाएगा, क्योंकि पहले भी लगातार सदन के दौरान में जब सदन चल नहीं रहा था उस दौरान भी लगातार वार्तालाप चल रही थी सरकार के बीच में और विपक्ष के बीच में, और इस तरीके के नाम को लेकर आने की उम्मीद जताई जा रही थी कि इस तरीके का नाम हो जिससे कि विपक्ष जो है वो उसका विरोध न कर सके। क्योंकि विपक्ष की तरफ से ये कहा गया था कि जब सरकार अपने उम्मीदवार का नाम लेकर आएगी उसके बाद में हम तय करेंगे कि हम अपना उम्मीदवार लाते हैं या नहीं लाते हैं। इसलिए सरकार ने सोच समझ के, भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने ऐसा नाम की घोषणा की है जिसका विपक्ष भी विरोध ना कर सके। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में गई है वो यही गई है कि आने वाले दिनों में जब इलेक्शन होगा तो हो सकता है कि विपक्ष भी उनको स्वीकार कर ले और निर्विरोध तरीके से उनको उपराष्ट्रपति के पद पर बैठा दिया जाए। हो सकता है मैं अटक गया हिमांशु कि आखिर विपक्ष इस नाम को लेकर सहमत होता है या नहीं होता है, होगा तो किस आधार पर, क्यों होगा सीपी राधाकृष्णन के नाम को लेकर, या फिर अब उपराष्ट्रपति बनने के लिए आगे इनके लिए कोई रोड़ा है? क्या ये एकमश्त चुन लिए जाएंगे या फिर विपक्ष अभी भी अपना उम्मीदवार खड़ा करने की सोच सकता है?